Hello everyone, I am Karan Thakur, your maths educator and I welcome you to this online platform of Intelligent Classes. पिछले दो लेक्चर में हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, इनइक्वालिटी के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज हम बढ़ते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के वे। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ सिंपल क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते थे और हमें x की वैल्यू मिल जाती थी, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज मिल जाती थी। पर इस बार अगर हमें पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना हो, x माइनस 5 टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल होगा, इजंट इट? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें बहुत सही तरीके से पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल इसको कहते हैं ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, कहाँ तक? ए 0 तक, ठीक है। दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इसके अंदर जो n है, इसके अंदर जो वेरिएबल n है यहां पे x टू द पावर n, ठीक है, वो होल नंबर पे आता है। नो डाउट इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल यहाँ पे x है, वो होल नंबर से होना चाहिए और an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बचपन में सीखी थी। वो ऐसे इनइक्वालिटीज उसके सामने हम इनइक्वालिटीज रख देंगे तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। बस यही हमें करना है। तो कभी भी हमें पॉलिनोमियल दिखे तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे। देखो, प्रैक्टिकली बात करें तो x की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है जो इसके अंदर रखे और पूरा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए फाइंड करने के लिए कि x की कौन सी रेंज ऑफ वैल्यूज ही एप्लीकेबल होगी इसके अंदर। तो इसके लिए हम सीखेंगे वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स। ओके, और तो इसी मेथड की मदद से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो, अगर मुझे ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया गया है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो, मैं अगर नंबर लाइन प्लॉट करूं, है ना, और मैं ये देखूं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे 0 होते हैं, ठीक है। अगर मैं x माइनस 5 की बात करूं तो ये कब 0 होगा? जब x इक्वल टू 5 0, x इक्वल टू 5 रखेंगे तब ये 0 होगा। तो x इक्वल टू 5 मैं इसके अंदर रख देता हूँ, किसमें? पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। 5 माइनस 5 5 माइनस 1, तो ये 0 होगा, इजंट इट? 0 इंटू 4 0 ही होगा। तो मैंने ये जाना कि x की एक वैल्यू पर ये पूरा 0 हो रहा है और दूसरी भी एक x की वैल्यू पर ये पूरा 0 होगा। कैसे? देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1 रख दूँ, है ना, x की जगह पे 1 रख दूँ पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से एक ऐसा नंबर मिल रहा है x का जो रखने पर ये पूरा 0 हो रहा है और इस ब्रैकेट से भी ऐसा एक नंबर मिल रहा है जो यहाँ पे रखने से पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। तो ऐसे दो नंबर, ठीक है, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1, ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे दो पॉइंट मिल रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, है ना, जिसके ऊपर ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ऐसे पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो चलो हम इसके ऊपर प्लॉट कर देते हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5।
ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। तो स्टेप 1 वेवी कर्व मेथड का कौन सा रहता है? क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना। अब चलो हम देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट इसको क्यों कहते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं? अगर मैं ये एक्सप्रेशन के अंदर फाई से बड़ी वैल्यू रखूं, है ना, जैसे कोई भी बड़ी वैल्यू रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो, 20 रख दो, 100 रख दो। अगर मैं 10 रखता हूं, ठीक है, तो 10 माइनस 5 और 10 माइनस 1, देखो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पता मुझे भी है कि 10 माइनस 5 5 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कि 45 होता है। मुझे इतना ही देखना है कि मैं 5 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखता हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ओके, मुझे यही देखना था। ओके, और मैंने देख लिया, देखो ये हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब 5 से लेके इन्फिनिटी x की कोई भी वैल्यू रख दूं, ये पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने 5 के बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना दिया। ओके, अब बात करते हैं इंटरवल 1 to 5 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 1 और 5 जब मैंने दो नंबर्स प्लॉट किए ना नंबर लाइन पे, तो ये दो नंबर्स ने पूरे नंबर लाइन के 3 पार्ट्स बना दिए। एक ये वाला पार्ट, एक 1 से 5 का पार्ट और एक माइनस इन्फिनिटी से 1 का पार्ट। ठीक है, तो हम तीनों पार्ट स्टडी कर लेंगे और जैसे ही हम स्टडी कर लेंगे हमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे? देखो 1 से लेके 5 के बीच में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये स्टार्टिंग है, ठीक है, हमने इजी प्रॉब्लम लिया इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, फिर मैं रूल्स भी लिखवाऊंगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और किस किस केस में प्लस होगा, किस किस केस में माइनस होगा, वो भी देखने वाली बात है। यहाँ पे माइनस क्यों होगा? क्योंकि 1 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, है ना, और x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 डाल दिया तो 2 माइनस 5 ये तो नेगेटिव हुआ, पर यहाँ पे 2 माइनस 1 पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है तो वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो मुझे 1 और 5 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर्स है ना, रियल नंबर लाइन है, इनफाइनाइट नंबर्स है, तो सब में मुझे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ये याद रखना है कि ऐसा अल्टरनेट चलेगा, और किन किन केसेस में अल्टरनेट चलेगा क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू, वो हम देखेंगे डिटेल में। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा वेव बना दिया, है ना, ये वेव बना दिया, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, है ना। प्लस को मैंने ऊपर रखा, माइनस को मैंने नीचे रखा, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, समझ में आया? अब प्लस जहाँ जहाँ दिख रहा है हमें वही तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही चाहिए। इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि अगर मुझे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए तो मैं ऐसा लिखूँगा कि x बिलोंग्स टू, x की मैं क्या वैल्यू रखूँगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट देखना है, कभी भी x बिलोंग्स टू रखे तो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1, है ना, प्लस 1 रखेंगे, और वो भी इंक्लूडेड, यहाँ पे फील्ड सर्कल होगा, यहाँ पे भी फील्ड सर्कल होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यूनियन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा होगा। समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम इस ऐसे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसलिए हमने एक मेथड निकाली कि भाई वेवी कर्व मेथड। तो इस ऐसी मेथड की मदद से एक प्रॉपर एल्गोरिदम फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आ गया, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि अब कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो, है ना। और ये जितनी भी बातें मैंने बताई है वो बहुत ही फटाफट हो जाएगी जब आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। ओके, तो ये हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कुछ टेक्निक्स है वो मैं बताऊंगा, और वो देखने के बाद आप फटाफट देख के x का सॉल्यूशन ले आओगे। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा मुझे कहा गया है सॉल्व फॉर x माइनस 4 x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पे देखो मैंने खाली ग्रेटर देन 0 लिया, चलो वेरिएशन के लिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं लेस देन 0, है ना। तो कुछ वेरिएशन रहेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि मैं नंबर लाइन प्लॉट करूँगा, है ना। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में 4 रख दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर से मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो है 4, ये ब्रैकेट के अंदर से मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो है 7, क्योंकि 7 माइनस 7 0 हो रहा है। मुझे यही चेक करना है कि कहाँ पे एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। ओके, कंफ्यूजन बिल्कुल जनरेट नहीं करना है। ओके, इसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर मैं 7 से बड़ी वैल्यू रखूँ, है ना, 7 से बड़ी वैल्यू रखूँ तो मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी डेफिनेटली। कैसे, देखो 7 माइनस 4 8 माइनस 4 पॉजिटिव आएगा, 8 माइनस 7 भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जितने भी वैल्यूज आगे होंगे वो मैं रख दूंगा पॉजिटिव, है ना। फिर क्या करना है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, इस बार मैंने क्या माइनस ऊपर लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हर बार तो वेव नहीं बना सकते ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था और मुझे समझाना था कि इसको वेविक और मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसा वेव बना के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। इस बार मुझे है ना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा टारगेट वही है, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो मैंने इसमें क्या किया, प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट रख दिया। कब कब अल्टरनेट रखते हैं, कब कब सेम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू रखते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 7 के राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव रख दिया। 4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट साइड नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव रख दिया। ओके, फिर हमें देख लेना है कि यहाँ पे कौन सी साइन है, इनइक्वालिटी की, लेस देन है। तो मुझे ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। कहाँ पे आ रहा है लेस देन 0, यहाँ पे, इजंट इट, यहाँ पे आ रहा है, सिंपल। तो मैंने ओपन सर्कल बनाया, देखो 4 और 7 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू 4 to 7, तो आ गया हमारा सॉल्यूशन, है ना, नेगेटिव। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x, है ना, x प्लस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है ना। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, देखो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। क्या करना है, देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है। इस ब्रैकेट के अंदर से मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -1, क्यों, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो मैंने रख दी उसकी वैल्यू, सिंपल -1। फिर यहाँ से और एक मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 2, क्योंकि 2 - 2 0 दे रहा है ना। तो मुझे और एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 2। अब ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैं अगर ऐसा कुछ नोटिस करूं कि 2 के राइट साइड कोई भी वैल्यू रखूं, है ना, इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम, 2 के राइट साइड कोई वैल्यू रखूं तो पॉजिटिव होगा पूरा, है ना, ये तो प्लस में ही है। तो 2 से बड़ा वैल्यू कोई भी रखूं, 10 रख दूं, 10 + 1 11 ही आएगा, और 10 - 2 8 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। पर इंटरेस्टिंग बात कहाँ पर है पता है, कि 2 के लेफ्ट साइड भी मैं वैल्यू रखूंगा ना, कोई भी, आप कोई भी बोलो, जैसे 0 रख दो, 0 + 1 1, 0 - 2 -2, और -2 का होल स्क्वायर प्लस आएगा। समझ रहे हो, हकीकत में कैसा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। उसका रीज़न क्या है पता है,
ये जो ब्रैकेट है ना उसका पावर इवन है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी नंबर डालेंगे, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर कर दे या फिर फोर्थ पावर, सिक्स्थ पावर, एट्थ पावर कुछ भी कर दे, इवन पावर्स कर दे, तो हमें क्या मिलेगा पता है? हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है ना, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को, कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी जैसे कि p ऑफ x है, ठीक है, मैंने ले लिया x माइनस a1 x माइनस a2 और इसके पावर्स में रेज करवा दूँ, है ना, इसके पावर्स में रेज करूँ, जैसे p1 पावर है और p2 पावर। तो यहाँ पर मैं क्या प्रोसीजर हमेशा फॉलो करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया, लेस देन इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ, चलो लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं a1 और a2 में प्लॉट करता हूँ, है ना, तो ये p1 और p2 की पावर पे डिपेंड करता है ना। इफ p1 और p2, है ना, अगर p1 और p2 दोनों में से कोई भी एक की बात करते हैं, p2 की बात करते हैं, है ना, अगर p2 इवन है, इवन पावर है ना, x माइनस a2 का, तो सेम साइन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ a2, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव लेंगे हम, यहाँ पे भी पॉजिटिव लेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। उसके दोनों आजू बाजू हम सेम साइन लेंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा। पर अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो अपोजिट साइन ऑन साइड्स ऑफ a2, है ना, ऐसा होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस, है ना, इसका ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये केस 1 था और ये केस 2 था, है ना, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें हमने यहाँ पे प्लस रखा, यहाँ पे भी प्लस आया, पर यहाँ पे x प्लस 1 का पावर क्या है, ध्यान से देखो, x प्लस 1 का पावर 1 है कि नहीं, और 1 कैसा नंबर है, ऑड है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ये ब्रैकेट का पावर ऑड है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मैं आंख बंद करके यहाँ पे माइनस रख दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, है ना। यही चीज़ें हमें सीखनी है, धीरे धीरे मैं हर एक रूल्स आपको समझाता जाऊँगा। ये एक जनरलाइज वे में बताया मैंने, और ये एक उसका एग्जाम्पल है ना। अब हमें क्या मांगा है, लेस देन इक्वल टू 0, तो सिंपल मैं ऐसा लिख दूंगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस मिल रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, और वो भी इंक्लूडेड, है ना, ऐसे हम आंसर लिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ओके, तब तक हम और एक एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा होगा, देखो x माइनस, ये थर्ड है, ये होगा फोर्थ, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 होल क्यूब, है ना, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज डालूं इसके अंदर ताकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे एक्सप्रेशन मिल जाए। ओके, तो चलो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और मैं क्रिटिकल पॉइंट्स देखूंगा। देखो x माइनस 1 हमें क्या क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, वो हमें 1 दे रहा है, मैंने 1 प्लॉट कर दिया। x प्लस 3 हमें क्या पॉइंट दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट, वो -3 दे रहा है, मतलब -3 इस ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 0 हो जाएगा,
अरे भले पावर कुछ भी हो, है ना। इस ब्रैकेट से हमें क्या क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 डाल दिया, खत्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की पावर देखनी है ना। अगर 4 x - 4 से आया है और उसकी पावर है तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम साइन आएगा। मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही पता है, ओके। सेम साइन आएगा और सेम साइन आएगा तो मैं चेक करूँगा यहाँ पे कौन सी साइन आएगी। अरे हाँ भाई, 4 से मैं ज़्यादा वैल्यू रखूँगा तो पूरा पॉजिटिव ही एक्सप्रेशन मिल रहा है ना। 4 से मैं ज़्यादा वैल्यू रख दूँ, चलो, तो मुझे मिल रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव देखो, एक ही बार चेक करना होता है, आपको पता चला। आपको खाली एक ही बार चेक करना है कि 4 से ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाल दिया तो सब पॉजिटिव मिल रहे हैं। बस एक बार चेक किया, फिर जो वेविक और मेथड की टेक्निक है वो यूज़ कर लेनी है कि हाँ 4 के आजू बाजू कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका इवन पावर है ना। फिर 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो उसका पावर 1 है ना, तो वो ऑड पावर है ये वाला केस। तो अपोजिट साइन ऑफ 1 होगा, यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस होगा, है ना। फिर -3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 3 कैसा है, ऑड है, तो -3 के राइट साइड माइनस है तो लेफ्ट साइड प्लस होगा, क्योंकि अपोजिट साइन होगा, ऑड पावर इसलिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में हमें आंसर निकालना होगा। हमने प्लस माइनस तो लिख दिया, फिर उसके बाद हम आंसर कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि हमें पूछा क्या गया है। हमें पूछा ये गया है कि ग्रेटर देन 0 देखना है हमें इंटरवल। तो बस पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, देख लो, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है ना, और ये पॉजिटिव आ रहा है, isn't it? तो हमें 2 इंटरवल ऐसे मिल रहा है, तो हम 2 इंटरवल लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3, है ना। ओपन इंटरवल, यूनियन क्यों लिखा, क्योंकि ये भी है और ये भी है। यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर इसके अंदर 4 क्यों नहीं लिया। अरे 1 से लेके इन्फिनिटी के अंदर 4 आ गया। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि सर यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने एक केस स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे भाई ये सॉल्व ही है, यही फाइनल आंसर है, समझ रहे हो। देखो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले लिए, पर क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट में हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए मैंने बीच में यूनियन डाल के लिख दिया, ओके। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। 4th क्वेश्चन हो गया। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि हमारी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो 5th क्वेश्चन लिखो, वो मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हिले नहीं, है ना। 5th क्वेश्चन है x टाइम्स सॉल्व फॉर x, ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉल्व फॉर x, है ना, वेर x मल्टीप्लाई बाई x² - 9 x² - 3 है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0, ओके। ये सॉल्व करना है। x टाइम्स x² - 3 अच्छा दिखना चाहिए, ओके, अब अच्छा दिख रहा है ना। x टाइम्स x² - 3 लेस देन इक्वल टू 0 हमें सॉल्व करना है, ओके। तो आपने 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, ठीक है, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए, तो उसकी मदद से आप जस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। आप इतना ट्राई करो कि आपसे होता है कि नहीं, है ना। पॉज द वीडियो, ट्राई करो। इसको है ना उसके जैसा फॉर्म बनाना है, ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं। ओके चलो देखते हैं, आई होप यू हैव ट्राइड। मुझे एक जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, वो है जनरल फॉर्म कि हाँ भाई ऐसे इन्फिनिट टर्म्स आ सकते हैं। मैंने खाली 2 ही टर्म लिखी है, ओके।
तो आप ये मत बोल देना कि सर खाली 2 ही टर्म वाला जनरल फॉर्म है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आ सकती है, हमें नहीं पता। ये तो खाली क्वाड्रेटिक के लिए था, 2 ही रूट्स आ रहे हैं, ओके। बहुत सारे रूट्स आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे खाली x दिखाई दे रहा है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये x का क्या करें? अरे इसको जनरल फॉर्म में लिखो, ऐसे x माइनस 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। x माइनस 0 मतलब x ही होता है। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा मत बोल देना यहाँ से 3 आ रहा है, नहीं, इसको सॉल्व करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, है ना। इसको फैक्टराइज करना होगा एक जनरल फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि जब तक हम जनरल फॉर्म नहीं लाएंगे, हम, है ना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ का जो वेविक और मेथड है, ठीक है, वेविक मेथड दूसरे इनइक्वालिटीज़ में भी यूज़ होता है, पर यहाँ पे वेविक और मेथड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम फैक्टराइज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो हमें ऐसा कुछ मिला, ये पूरा एक्सप्रेशन मिला। अब ये एक्सप्रेशन में से हर एक ब्रैकेट में से क्या करना है हमें? और कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। x माइनस 0 में से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं 0 डाल दूँ तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, है ना। या फिर यहाँ से भी सोचो कि x की जगह पे मैं 0 डाल दूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा कि नहीं, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। या फिर हमें जनरल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। और विथ सम प्रैक्टिस आप खुद सोचने लगोगे कि हाँ भाई आंसर क्या होना चाहिए। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप ये स्टेप पे आ जाओगे, है ना। पर टाइम बिंग हम सब कुछ लिखते हैं। अभी मैंने 0 यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, 0 यहाँ पे लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे -3 आएगा, है ना। यहाँ से कौन क्रिटिकल पॉइंट देता है? -3। यहाँ से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा? +3। सिंपल। अभी क्या करना है? वही सेम रूल लगा देना है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबके पावर ऑड है, 1 ही है ना, तो अल्टरनेट चलेगा। तो खाली एक ही चीज देखो कि 3 के आगे कैसा होगा, 3 के आगे सीन कैसा होगा। 3 के आगे सब पॉजिटिव मिल रहे, कोई भी 3 से बड़ा नंबर रख दो, 10 रख दो, 10 माइनस 0 10, 10 प्लस 3 13, 10 माइनस 3 7, सारे पॉजिटिव। पॉजिटिव सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव रख दूंगा, ओके। फिर क्या करना है? अल्टरनेट ही चलना है, प्लस माइनस, खत्म, ओके। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे ही हमें ऐसा प्लस माइनस दिख गया तो हम क्वेश्चन के ऊपर गौर करेंगे कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे। क्वेश्चन ऐसा चाहता है कि हमें लेस देन इक्वल टू 0 मिले, है ना। हमें एक्सप्रेशन कैसा चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो चलो हम दे देते हैं लेस देन इक्वल टू 0 का वैल्यू। x बिलोंग्स टू क्या होगा? x बिलोंग्स टू लेफ्ट टू राइट देखो, माइनस इन्फिनिटी से -3। अब -3 इंक्लूड करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। फिर यूनियन 0 से लेके 3, ऐसा होगा, क्योंकि इतना ही इंटरवल आ रहा है। देखो पिछली बार है ना मैंने ऐसे एरो बनाए थे, इस बार मैंने एरो भी नहीं बनाए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मैं फटाफट आंसर निकालूं, है ना। तो अगर आप एरो बनाते हो या फिर कर्व बनाते हो तो गलत नहीं है, बट इफ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर देन इट्स गुड, बिकॉज यू आर सेविंग टाइम, ठीक है। टाइम ही सब कुछ है, टाइम सेव करोगे फटाफट आंसर आएगा, अगले क्वेश्चन पर आप बढ़ पाओगे, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, ओके। फिर कुछ बच्चे ऐसा बोले कि हम तो इतने स्मार्ट है कि ये साइन भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो ऐसा मत करना जल्दबाजी में, ओके। एटलीस्ट साइन तो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। कौन सा क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0। चलो ये सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। हमारे पास हमेशा कैसा फॉर्म रहता था? x माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2, है ना, उसके पावर सारे। पर आप इसको ध्यान से देखो तो ये a माइनस एक्स है, x माइनस ए नहीं है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वेविक और मेथड के हिसाब से देखो ये रूल है, ये रूल लिखना है इंपॉर्टेंट। रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू वेविक और मेथड
साइन ऑफ एक्स शुड बी सेम, है ना। सारे ब्रैकेट्स में x की जो साइन है वो सेम होनी जरूरी है। यहाँ पे x की नेगेटिव साइन है और यहाँ पे x की पॉजिटिव साइन है तो वो नहीं चलेगा। तो हम एक कन्वेंशन लेके चलते हैं कि हाँ भाई x की हमेशा पॉजिटिव ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि x की वैल्यू हम पॉजिटिव बना देंगे, ओके। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, हम बहुत पॉजिटिव है, ओके। चलो तो मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या होगा, -1 इंटू 1 माइनस एक्स, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 इंटू -1। अब याद करो, पिछले लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था, जब लेक्चर खत्म हो रहा था तब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि कभी भी इनइक्वालिटीज के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स, -1 क्या, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे अपोजिट साइन का, है ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है ना उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने एक छोटा सा एग्जांपल उसके लिए देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों, आपको भी अंदर से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसकी साइन क्यों चेंज हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ, अगर 1 लेस देन 2 है, सबको पता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ईजी रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 इज लेस देन 2 है, तो अगर मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब ये -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, है ना। मैंने इसके बीच में साइन नहीं रखी है कोई भी, क्योंकि साइन आप ही बोलोगे मुझे। देखो -1 है और ये -2 है और यहाँ पे 0 है, ये नंबर लाइन है, ओके। अब आप मुझे बताओ कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। ऑफ कोर्स -1 बड़ा है ना। तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो गई, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन चेंज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ से लर्न नहीं करनी है, हमें इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, ओके। बिना तर्क के आगे नहीं बढ़ना है, ओके, लॉजिक हमेशा होना चाहिए। चलो -1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसकी साइन भी हम चेंज कर रहे हैं। चलो वो ऐसा करते हैं, ये हो गया x -1 और ये x -5 और इसका साइन चेंज हो गया ग्रेटर देन से लेस देन 0, ठीक है। ऐसा मत बोलना अब इसका क्या, 0 इंटू -1 0 ही हो गया। और ये -1 हमारे पास एक ही -1 है, इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, है ना। तो हमने ऐसा कर दिया। हम उल्टा भी कर सकते थे, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके x की दोनों नेगेटिव ले आते थे, पर दैट इज नॉट अ गुड मेथड, ओके। दैट्स डेफिनेटली अ करेक्ट मेथड, बट वी शुड ऑलवेज अप्रोच टू कन्वीनियंट मेथड, ठीक है। अच्छी मेथड्स हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बना देना और कुछ मत करना। ये ऐसा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो हमने कितने सारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, तो ये अब नहीं सॉल्व कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, कर दो सॉल्व, है ना। इसमें से क्रिटिकल पॉइंट आया 1, इसमें से क्रिटिकल पॉइंट आया 5, बस 5 के आगे की वैल्यू देख दो, फिर तो अल्टरनेटिव चलना है क्योंकि इन दोनों के पावर कैसे है, ऑड है, ओके। तो 5 के आगे की वैल्यू कोई भी डालो, है ना, 10 डाल दो तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, खत्म। हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये होगा हमारा करेक्ट इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू 1 to 5 हमारा फाइनल आंसर होगा, इजंट इट। चलो ये लिख लो पूरा, और ये रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो एक ही पेज पे ऐसे 5 रूल लिखवा देता, पर उसमें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि रूल आप फिर लर्न करने लगते हो, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू लर्न द रूल्स, यू आर सपोज टू नो द रूल्स, ठीक है। रूल्स जानना ज़रूरी है क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको लर्न करके लिखना है, आपको अप्लाई भी तो करना होगा ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है।
x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 72। ठीक है, क्वेश्चन 7 में लिख रहा हूँ x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 72, है ना। तो पिछला क्वेश्चन देखकर आप तुरंत क्या करोगे, वही सेम मेथड अप्लाई करना चालू कर दोगे कि हाँ भाई यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, पर आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे 72 है। ठीक है, तो वेविक और मेथड का और एक ऐसा रूल है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऐसा रूल पढ़ा कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ या फिर सारी नेगेटिव सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, सेम साइन होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट, सेम साइन होनी चाहिए, है ना, वैल्यू नहीं, सेम साइन होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर वेविक और मेथड अगर हमें सॉल्व करना है तो वेविक और मेथड में RHS में हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये रूल लिख लो। रूल क्या है, दूसरा रूल, RHS शुड बी ऑलवेज 0, है ना, वो 0 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो उसको 0 बनाना है ना। कैसे बनाएंगे 0, देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 72 ऐसा लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 72 को इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बन गया कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर देंगे। 72 को कैसे स्प्लिट करूं ताकि ऐसा आ जाए, है ना, मतलब माइनस एक्स को, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूं, या फिर 72 किस किस के टेबल में आता है ऐसे देखना है। तो 8 9 जा 72, है ना, तो ऐसा मैं लिखूंगा x माइनस 9 x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ये स्टेज पे आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसा कर रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x, है ना, माइनस 72 ऐसा कर रहे होंगे। तो ये गलत नहीं होगा, पर हाँ इट विल डेफिनेटली डिक्रीज योर स्पीड, क्योंकि आप जेई जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सारे स्टेप्स जो है ना वो डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे भी स्टेप्स थोड़ी दिखाना है, आपको तो टिक करना है या फिर आपको इंटीजर मार्क कर देना है। ओके, तो x माइनस 9 टाइम्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर दिए, पर इसको 0 बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ऐसे रूल्स हमने कुछ आज पढ़े। ओके, देखो इसको सॉल्व कर दो, कैसे करेंगे, इसके वापस से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, प्लॉट कर दो x इक्वल टू 9 यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस 8 यहाँ पर। फिर मुझे तो पता है कि यार यहाँ पे तो पावर 1 ही है, तो क्या चलेगा, अल्टरनेट साइन चलेगा क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू। तो 9 से ज़्यादा अगर मैं कोई भी नंबर सोचूं, है ना, जैसे मैं 10 सोच लूँ तो पॉजिटिव ही मिल रहा है। इन जनरल बहुत सारे केसेस में यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, पर ज़रूरी नहीं, ऐसा रूल नहीं कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। देयर इज़ नोवेयर रिटन कि हाँ भाई पॉजिटिव ही मिलेगा राइट साइड। ठीक है, तो इसलिए चेक करना, इट्स ए गुड हैबिट। अब चेक करने में देर कितनी लगती है, हमें सॉल्व थोड़ी करना है, हमें तो खाली देखना है कि 10 - 9 पॉजिटिव है कि नहीं। ओके, तो कभी भी आप सॉल्व मत करना, खाली चेक करना, दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे है पॉजिटिव, फिर चलो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ख़त्म। और मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कैसे, x यहाँ से लेके यहाँ पे लाई करता है ना। चलो बना ही लेते हैं, ये लो बस बना दिया। फिर फाइनल आंसर लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -8 ऐसा होगा, यहाँ पे आ जाएगा -8, है ना, और फिर 9 से लेके इन्फिनिटी। ओके, 9 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यही कुछ बेसिक टेक्निक्स है वेविक और मेथड की, इसको सॉल्व कैसे करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को। अब हम देखेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन है। क्यों ना हम इसको जनरलाइज कर दें क्वेश्चन देखने से पहले, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे देता हूं मैं,
फिर उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं और हम रूल्स भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमने देखे, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दे दे आपको जिसके अंदर ऐसे टर्म्स हो x माइनस ए वन टू द पावर p1, x माइनस ए टू टू द पावर p2, कहाँ तक इनफाइनाइट टर्म्स x माइनस ए एन टू द पावर pn, है ना। तो हमने पहला रूल क्या देखा था कि पहले तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब पावर जो है वो होल नंबर में होना चाहिए, तो वो तो है, चलो हमने मान लिया कि वो पॉलिनोमियल है। फिर हम फर्स्ट स्टेप क्या देखते थे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखते थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए। तो यहाँ से हमें a1 मिलेगा, यहाँ से a2, a3, वैसे ही an मतलब n क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर लाइन के ऊपर हम प्लॉट कर देंगे। और अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे। इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से थे कि x की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम इन ऑल ब्रैकेट्स, है ना। ऐसा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। और हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि x की हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, ये पहला रूल था। दूसरा रूल हमने ये देखा उसका पावर वाला, है ना। पावर वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमने देखा कि x की वैल्यू हमने उसमें देखा है पॉजिटिव। पावर की बात करें तो पावर में दो चीज़ें हो सकती है, आइदर p इज पॉजिटिव नहीं, p इज इवन, या फिर p एक ऑड होगा। तो अगर p इवन है ना, अगर p पावर इवन है तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे मैं ड्रॉ करूं, ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इसके आजू बाजू सेम साइन होगा, है ना। और अगर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जहाँ से ये क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है उसका पावर ऑड है तो कैसा होगा कि ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो इसमें राइट साइड अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे सेम साइन ऑन बोथ द साइड्स में लिख दूं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अल्टरनेट साइंस या फिर अपोजिट साइंस, है ना। अपोजिट साइंस सही रहेगा, अपोजिट साइंस ऑन either साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो हमने इसमें ऐसा देखा। तो ये दो चीज़ हमने सीखी, ठीक है। और आने वाले लेक्चर के अंदर हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ हम उसके अंदर डालेंगे रेशनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे और बाकी सारे जो रूल्स है इनइक्वालिटीज़ के वो भी हम स्टडी करेंगे कि हमें क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू स्टे ट्यून्ड।